बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 से आज देखेंगे। कल हम लोग इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्न संख्या 1 हल किए थे। इसमें बच्चों प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या होता है? गुणांक नाम से समझ में आ रहा है, गुणांक का अर्थ होता है गुणा का अंक। ठीक है, गुणा का अंक, गुणा का अंक उसमें क्या है आपको ये बताना है, उसमें गुणा का अंक क्या है। ठीक है ना, तो नाम से आप समझ सकते हैं गुणांक का अर्थ होता है गुणा का अंक। ठीक है ना, तो यहाँ पे गुणा का अंक बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दूसरे में कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। ठीक है, तो आपको बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। ये देखना है कि एक्स स्क्वायर में किस नंबर से या किस राशि से गुणा किया गया यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा बच्चों बराबर 1। ठीक है, चलिए इसमें का सेकंड देखते हैं। उसमें है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब। तो इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर का ही पूरा मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब में एक्स स्क्वायर का ही गुणांक बताना है। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या रखें ताकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यदि आप 1 रख देंगे 1, तो ये आपका 1 × 1 एक्स स्क्वायर अर्थात तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अर्थात एक्स स्क्वायर के यहाँ पे जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा बच्चों वो होगा आपका देखिए -1। यहाँ पे लिखेंगे -1। तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको देख के समझ लेना है कि वहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, अर्थात उसका जो गुणांक होगा -1 ही होगा। ठीक है, चलिए इसमें का थर्ड देखते हैं। थर्ड वाला में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, एकदम इजी है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। तो एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है तो यहाँ गुणा है ही π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा यहाँ पे गुणांक बराबर π/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें का फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ है √2x और -1। इसमें बच्चों एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब नहीं है तो क्या करेंगे हम, यदि चाहें तो वैसे भी यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो वहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 0 है। वो कैसे, आप कैसे समझेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है? बच्चों यदि मैं +0 एक्स स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, तो ये जो आपका √2x - 1 ही रहेगा, √2x - 1 रहेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, क्योंकि 0 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 0 का अर्थ कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए आपसे इसमें अगर पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। ठीक है, यहाँ 0 एक्स स्क्वायर लिखना ज़रूरी नहीं है, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, तो भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। तो प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि घात 35 अर्थात 35 घात के द्विपद का उदाहरण देना है बच्चों। और एक और उसमें प्रश्न कहा है कि 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी का उदाहरण, एक एक उदाहरण दोनों के लिए देना है बच्चों। ठीक है, दोनों का उदाहरण एक एक समझते हैं। 35 घात, घात मैंने बच्चों आपको बताया था हमने
कि किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी जो घात होती है उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, इस चैप्टर के बेसिक में बताया गया था किसी बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी बहुपद की घात जो होती है उसमें जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी घात जो है उस बहुपद की घात कहलाती है। मतलब आपको दो पदों वाला ऐसा बीजी व्यंजक लेना है, ऐसा बीजी व्यंजक लेना है जिसकी सबसे बड़ी जो घात है 35 होना चाहिए। ठीक है, और उसमें केवल दो पद होना चाहिए, द्विपद। ठीक है, तो एकदम आसान है। उदाहरण बराबर हो जाएगा, इससे मान लीजिए एक x⁵ और +9। देखिए इसमें दो पद हैं, एक और ये दो, और इस बहुपद में जो चर है x, इसकी सबसे बड़ी घात जो है 35 है, इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी 35 होगा, जैसा कि इस प्रश्न में उदाहरण के लिए कहा गया है। ठीक है ना। जैसे एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। आप लिख सकते हैं 5y⁵ और +6y, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो चर है y और y की जो सबसे बड़ी घात है वो 35 है। ठीक है ना। तो आपको मात्र एक एक ही उदाहरण देना है आपको, एक एक करके। उसके बाद फिर इसमें का जो है 100 घात के एक पदी का उदाहरण, मतलब एक ही पद होना चाहिए और चर की जो सबसे बड़ी घात होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। तो इसके लिए आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप x⁴ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। 10x⁴ लिख सकते हैं, 5y⁴ लिख सकते हैं। मतलब चर की जो सबसे बड़ी घात जो होनी चाहिए वो 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप आंसर दे सकते हैं, सब ये जो है एक पदी ही हैं। बच्चों अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या इसमें का 4 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है आपको। तो इसमें का फर्स्ट जो है 5x³ + 4x² और +7x है। ठीक है, तो इसकी घात बतानी है। तो बच्चों आपको बताया गया है कि जो घात होती है किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी जो घात है उस बहुपद की घात कहलाती है। अर्थात देखिए यहाँ पे चर x है, यहाँ पे भी चर x है और यहाँ पे भी x है। तो x की जो सबसे बड़ी घात है यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसलिए घात बराबर हम लिखेंगे 3। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 लिख देते हैं। 5 तो घात नहीं है इसकी, इसका जो है गुणांक है वो x³ का ये गुणांक 5 है। ठीक है ना, तो घात यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 3 ही है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये आपका 4 - y²। ठीक है, तो यहाँ पे घात देखिए, घात बराबर चर इसमें y है और y की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसलिए यहाँ पे घात बराबर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें का थर्ड 5t - √7। तो बच्चों यहाँ पे चर t है और t की मैक्सिमम पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो बच्चों हम मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें का 4 और 3 दिया हुआ है, यहाँ पे अचर बहुपद है। और एक बात याद रखेंगे, अचर बहुपद की घात 0 होती है। अचर बहुपद की घात 0 होती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये 3 है, यदि इस 3 में, चलिए यहाँ पे एग्जांपल बताते हैं ऐसा क्यों होता है। ये 3 है, यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से तो उसका वैल्यू 3 रहेगा। ठीक है, और 1 के स्थान पे यदि मैं x⁴ लिख दूँ तो x⁴ का वैल्यू बच्चों 1 होता है, क्योंकि आपको बताया गया था किसी भी नंबर के पावर में यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 0 है और x की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, या यहाँ पे 1 था तो 1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि हमें चर की घात बतानी है। तो इसमें चर तो है नहीं, तो नहीं है तो हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि 1 यहाँ पे होगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। अर्थात देखिए चर x की पावर यहाँ पे 0, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे घात बराबर 0। ठीक है, तो याद रखना है चर बहुपद की जो घात होती है, अचर बहुपद की जो घात होती है बच्चों वो जो है 0 होती है।
बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या इसमें का 5 देखेंगे। प्रश्न 5 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। इसमें रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों को बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें पहला है इसमें का x² और प्लस घात के आधार पे बताना है, ठीक है। तो x² प्लस x। बच्चों इसमें बताया गया था रैखिक बहुपद के लिए कि चर की जो बड़ी घात होना चाहिए रैखिक के लिए 1 होना चाहिए। मतलब घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, घात 2 वाले को द्विघाती बहुपद कहते हैं और घात 3 वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घात x जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है, इसलिए इसको हम जो है द्विघाती बहुपद कहेंगे। ये जो है द्विघाती बहुपद है। ये उत्तर में आपका जो होगा बच्चों द्विघाती बहुपद है ये, ठीक है ना। ये द्विघाती बहुपद है। उसके बाद फिर सेकेंड आपका x माइनस एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात x की, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x यहाँ पे 1 है, कुछ पावर नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सबसे अधिकतम पावर है वो 3 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे घात बराबर 3। इसलिए यह बहुपद त्रिघाती है। अब नेक्स्ट थर्ड y प्लस y² प्लस 4। देखिए चर की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 है, y² है 2 है, इसका मतलब कि घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहेंगे। तो यह जो है बच्चों द्विघाती बहुपद है, द्विघाती है, ठीक है। शॉर्टकट में हम लोग देख लेते हैं क्योंकि लंबा वीडियो जा रहा है। ये इसमें का 4 1 प्लस x, ठीक है। तो देखिए चर की यहाँ पे चर x है और x की मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ये जो बहुपद है बच्चों ये रैखिक है, ठीक है। उसके बाद इसमें का 5 3t। बच्चों जो चर इसमें एक पद वाला ये बहुपद है और एक पद में जो चर है चर की जो सबसे मैक्सिमम जो पावर है वो 1 है और घात 1 वाले बहुपद को आपको अभी बताया गया है रैखिक बहुपद कहते हैं। ये रैखिक है, ठीक है। उसके बाद इसमें का 6 देखते हैं। 6 है r², ठीक है। तो r जो है बच्चों ये इसमें केवल एक ही पद है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी घात है 2 है, इसलिए इसको हम द्विघाती बहुपद कहेंगे, द्विघाती बहुपद, ठीक है। ये रैखिक बहुपद, ये रैखिक बहुपद, ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। उसके बाद इसमें का 7 वाला देखेंगे। 7x³ पद से इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, आपको इसमें केवल घात देखना है क्योंकि आपको घात के आधार पे ही इसमें बताना है, ठीक है। रैखिक या द्विघाती या त्रिघाती घात दे करके ही आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है 3 है, इसलिए इसको हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया।